सुबह के समय केले के पेड़ के नीचे गांव वाले इकट्ठा हैं। सबने देखा सोनू का मरा हुआ शरीर जमीन पर पड़ा है। ठीक उसके पास ही उसका हाथ का टॉर्च टूटा हुआ गिरा था। सोनू की आंखें देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। आंखें बुरी तरह पलटी हुई थीं, लेकिन हैरानी की बात थी कि उसके शरीर पर कोई भी चोट का निशान नहीं था। इतनी रहस्यमय तरीके से सोनू को किसने मारा, यही सवाल अब सबके मन में घूम रहा था। सोनू को इस तरीके से किसने मार दिया भाई लोग? इसके शरीर पर कोई चोट का निशान भी नहीं है। बेचारे का तो किसी से झगड़ा या दुश्मनी भी नहीं था। कौन जाने भाई, अचानक गांव में ऐसा अनहोनी क्यों हो गया? और ये घटना शायद रात में ही हुई है। सरन काका को ये बात बतानी चाहिए, समझे? तुम लोग लाश के संस्कार की तैयारी करो। मैं जाता हूं, पहले सरन काका को जाकर खबर देता हूं। यह कहकर वह आदमी वहां से चला गया। बाकी लोग सोनू की लाश को शमशान ले जाने की बात करने लगे। धीरे धीरे शाम ढल रही थी। सरन काका अपने घर के आंगन में अकेला बैठा बीड़ी पी रहा था। अचानक उसने सामने की झाड़ियों में किसी की हलचल देखी। उसने तुरंत बीड़ी फेंक दी और लालटेन उठाकर उस छाया को देखने की कोशिश की। अरे कौन है रे वहां? कौन है? कौन है वहां? उसकी बात का कोई जवाब नहीं मिला। अरे कौन है भाई? उफ, गांव में फिर से चोर डाकुओं का झंझट शुरू हो गया क्या? कौन है रे? बाहर निकल, मेरे सामने आकर खड़ा हो। सरन काका लालटेन हाथ में लेकर खड़ा हो गया। शिकारी जैसी नजर से वह झाड़ियों की ओर ताकने लगा। तभी उसे पैरों की सरसराहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, कुछ लोग मशालें लिए उसकी ओर चले आ रहे थे। सरन काका समझ गया, ये पास के गांव के लोग हैं। नमस्कार सरन काका, हम लोग पास के गांव निहाटी से आए हैं। सरन काका थोड़ा चौंक गया। शाम के वक्त अचानक पास के गांव के लोग यहां क्यों आ गए, उसे कुछ समझ नहीं आया। हाँ, अब नमस्कार। क्या बात है? सब ठीक तो है ना? आप सभी लोग इतनी रात में अचानक कैसे आना हुआ? हम दोपहर में गांव से निकले थे। रास्ता लंबा था, चलते चलते शाम हो गई। असल में आप बुरा मत मानिएगा सरन काका, एक बहुत बड़ी घटना हो गई है, इसलिए मजबूरी में सबको आपके पास आना पड़ा। सोचा आपको बताना जरूरी है। हाँ समझ गया, अब घुमा फिरा कर मत बोलो, सीधा बताओ हुआ क्या है। सरन काका, कल हमारे गांव में एक आदमी दिल का दौरा पड़ने से मर गया था। हम लोग लाश को लेकर शमशान जा रहे थे। रात बढ़ती जा रही थी और ठंड भी बढ़ती जा रही थी। सर्दी से सबके शरीर कांप रहे थे। हमने सोचा लाश को नीचे रखकर थोड़ा चाय पी आते हैं। सब लोग चले गए, सिर्फ हिरामन को लाश की रखवाली के लिए छोड़ दिया। इतना कहकर वह आदमी एक पल के लिए रुक गया, जैसे गला सूख गया हो। किसे पता था ऐसा हो जाएगा? जब हम वापस आए तो देखा हिरामन की गर्दन टूटी हुई थी। वो जमीन पर पड़ा था, उसके मुंह से कच्चा खून बह रहा था। और सबसे डरावनी बात काका, लाश अपनी जगह पर नहीं थी। वह लाश वहां से गायब थी। कोई उसे चुपचाप उठा ले गया था। यह सुनकर सरन काका की आंखें फैल गईं। वह अंदर से सहम गए। क्या कह रहे हो? ये तो बहुत भयानक बात है। लाश गायब और वो बेचारा गर्दन टूटी हुई हालत में पड़ा हुआ। नहीं नहीं, मुझे ये सब कुछ बहुत गड़बड़ लग रहा है। मुझे किसी अनहोनी की बू आ रही है। सरन काका की बात सुनकर वह आदमी सिर हिलाने लगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सरन काका। हमने पूरी रात बहुत ढूंढा, लेकिन लाश कहीं नहीं मिली। लेकिन सुबह सुबह जब हम गांव लौट रहे थे तो हम में से एक आदमी ने देखा वही लाश आपके गांव की तरफ जाती हुई दिखाई दी। क्या? ये कैसे हो सकता है? मरा हुआ इंसान जिंदा होकर घूम रहा है। तुम लोगों ने अंधेरे में कुछ गलत तो नहीं देख लिया?
ऐसा नहीं हो सकता। हम भी यही सोच रहे हैं, लेकिन अब क्या किया जाए यही समझ में नहीं आ रहा। और कहीं हमारी गलती की वजह से अगर आपके गांव पर कोई मुसीबत आ गई तो यही बात हमें अंदर से खाए जा रही है। सरन काका ने कुछ सोचते हुए उस आदमी से कहा, नहीं नहीं, ये बहुत ही गंभीर मामला है। तुम लोगों ने खुलकर सब कुछ बता दिया, अच्छा ही किया। ठीक है, मैं देखता हूँ क्या किया जा सकता है। तुम लोग अब जा सकते हो। ठीक है काका, आप सावधान रहिएगा और अपना ख्याल रखिए। हम अब चलते हैं। यह कहकर वे लोग धीरे धीरे वहां से चले गए। सरन काका फिर अपने आंगन में बैठकर एक बीड़ी सुलगाने लगे और झाड़ियों में दिखी उस परछाई के बारे में सोचने लगे। सुबह सोनू की लाश, शाम को झाड़ियों में दिखा वह साया और अब पास के गांव वालों की बातें, सब मिलाकर यह साफ हो गया था कि इस गांव पर किसी का बुरा श्राप लग गया है। थोड़ी ही देर बाद काका को किसी के आने की आहट सुनाई दी। सरन काका थोड़ा चौकन्ना हो गए। कौन है? तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो और क्या चाहते हो? वह आदमी बहुत धीमी आवाज में बोला, माफ कीजिएगा काका, मैं बहुत दूर से आया हूँ। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। गांव गांव घूमकर काम ढूंढ रहा हूँ। कई दिनों से कोई काम नहीं मिला है। पेट में 2 दाने तक नहीं गए हैं। अगर आप मुझे कोई काम दे देंगे तो मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। वैसे तो सरन काका बहुत दयालु और नेक इंसान थे, लेकिन इस वक्त वह थोड़ा चिढ़ गए। एक तरफ गांव में लगातार अनहोनी हो रही थी और ऊपर से यह अनजान आदमी शाम के वक्त आकर खड़ा हो गया था। देखो भाई, इस वक्त मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम अभी चले जाओ, मैं अभी थोड़ा व्यस्त हूँ। कृपा कीजिए काका, मुझे यूं वापस मत भेजिए। आप जो कहेंगे मैं वो सब कुछ करने को तैयार हूँ। बस एक काम मिल जाए। उसकी बात सुनकर सरन काका का दिल थोड़ा पिघल गया। वह अब उसे मना नहीं कर पाए। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें काम दे देता हूँ, लेकिन ध्यान रहे मैं तुम्हें दिन में 2 वक्त का खाना और महीने के 300 रुपए से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। देखो अगर मंजूर हो तो बताओ। मंजूर है काका, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपका हर काम मैं कर दूंगा। मुझे पैसे वैसे की जरूरत नहीं है। उसकी बातें सरन काका को कुछ अजीब सी लगी। तुम्हें घर के सारे काम करने होंगे। हाँ काका, आप निश्चित रहिए, मैं सब कर दूंगा। ठीक है, तो जाओ, पहले मेरे रात के खाने का इंतजाम करो। यह कहकर वह आदमी घर के अंदर चला गया। सरन काका फिर बीड़ी पीने लगा और झाड़ियों की ओर ताकता रहा। क्या बात है, आज सरन काका बाहर बैठे नहीं हैं। रोज तो मेरे साथ गप्पे लड़ाने बैठते हैं। चलो एक बार देख लेते हैं घर के अंदर। यह आदमी अक्सर रात में सरन काका के साथ बैठता था। कभी कभी उसी के घर रुक भी जाता था, लेकिन आज सरन काका को बाहर न देखकर वह खुद घर के अंदर चला गया। अंदर कदम रखते ही वह कुछ देखकर डर से पत्थर बन गया। उसने देखा सरन काका जमीन पर चित पड़ा है। उसकी छाती पर एक आदमी बैठा हुआ है। जैसे ही उस परछाई ने उसे आते देखा, वह अंधेरे में तुरंत गायब हो गया। इसके बाद वह आदमी जान बचाकर उस जगह से दौड़ पड़ा। चिंता की कोई बात नहीं है, वो ठीक है। डर के कारण बेहोश हो गए थे, अभी हल्का बुखार है। मैंने जो करना था कर दिया है, कुछ दिनों में पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। अब मैं चलता हूं। इतना कहकर डॉक्टर बाबू वहां से चले गए। अगली सुबह कुछ लोग गुप्त रूप से माधव काका के घर के सामने इकट्ठा हो गए। माधव काका अपनी झोपड़ी से बाहर आए और बोले, क्या हुआ रे? मेरे घर के सामने अचानक इतनी भीड़ क्यों लगा दी है? माधव काका
आपको क्या बताएं, कल से गांव में जो हो रहा है वो सब बहुत अजीब है। फिर सबने माधव काका को पूरी बात विस्तार से बता दी। सब सुनने के बाद माधव काका बोले, इस गांव में किसी काली छाया का प्रवेश हुआ है। किसी वजह से वो इस गांव के लोगों को सहन नहीं कर पा रहा, इसीलिए ये सब अनहोनी घटनाएं हो रही हैं। तो इसका समाधान कैसे होगा माधव काका? हर चीज का समाधान होता है रे, बस सही समय चाहिए। अभी तुम लोग सब अपने अपने काम पर जाओ, लेकिन गांव में जो नया आदमी आया है उस पर नजर रखना। देखना वो क्या करता है और कहाँ जाता है। मेरा शक उसी पर है। मैं भी देखता हूँ क्या किया जा सकता है। आज रात ही फैसला होगा। अब जाओ तुम लोग यहाँ से। इसके बाद सब लोग अपने अपने रास्ते चले गए। सब समझ गए थे कि आज रात ही सब कुछ साफ हो जाएगा। रात हो चुकी थी। आसमान में गोल सफेद चांद चमक रहा था। लोग अपने अपने घर लौट रहे थे। गुड्डू मछुआरे का घर अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। तभी अचानक उसके घर के अंदर से दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। सतर्क लोग दौड़ते हुए वहां जमा हो गए। घर के अंदर से लगातार भयानक चीखें आ रही थी। सबने दरवाजा तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं टूटा। इसी बीच माधव काका भी वहां पहुंचे। सब लोग शांत रहो, दरवाजे से दूर हट जाओ। उनकी बात सुनकर सब पीछे हट गए। माधव काका बुदबुदाते हुए कुछ मंत्र पढ़ने लगे। तभी अचानक गुड्डू के घर का दरवाजा खुल गया। अंदर से वही आदमी बाहर निकला। उसका चेहरा देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसके नुकीले दांतों पर ताजा खून और मांस चिपका हुआ था। आंखें उल्टी पड़ी थी। वह सीधा माधव काका के सामने आकर खड़ा हो गया। क्या रे माधव, मुझे क्यों बुलाया? मैं तो अभी गुड्डू की गर्दन दबाकर उसका खून पी रहा था। तू कौन है? इस गांव में आकर बेगुनाह लोगों को क्यों मार रहा है? बेगुनाह? इस गांव में कोई भी बेगुनाह नहीं है। ये सब बकवास अपने पास रख, अपनी पहचान बता। कौन है तू और इस गांव में कैसे आया? मैं बिरजू हूँ, तुम सबका जाना पहचाना बिरजू चोर। याद आया कुछ? मैं सिर्फ चोरी करता था, इसीलिए तुम सबने मिलकर मुझे गांव से निकाल दिया था। मैंने सबके सामने आखिरी मौका मांगा था। सरन काका के पैरों तक गिर गया था, लेकिन किसी ने मेरी एक भी नहीं सुनी। मैं नदी के पास वाले गांव में जाकर बहुत कष्ट में रहने लगा। एक रात मैं जंगली जानवर का शिकार बन गया। तभी से मैं अतृप्त आत्मा बनकर इधर उधर भटक रहा हूँ। मैं इस गांव में घुसने के लिए एक अच्छे मौके की तलाश में था, इसीलिए उस रात पास के गांव के मरे हुए आदमी का शरीर उठा लिया ताकि उसी के भेष में इस गांव में दाखिल हो सकूं। अब मेरे हाथ से कोई नहीं बचेगा। एक एक को मारकर मैं अपनी मन की आग बुझाऊंगा। ये सब सुनकर गांव वालों को सारी घटनाएं एक एक करके समझ में आने लगी। उस सरन काका को तो मैं उसी दिन मौत के घाट उतार देता, लेकिन तुम्हारे गांव का आदमी सही वक्त पर आ गया, इसीलिए मैं उस बूढ़े सरन काका को बेहोश करके भाग गया था। और तू वही है ना? रुक जा तू, अब सबसे पहले तेरी ही गर्दन मरोड़ूंगा। तेरी वजह से ही वो सरन बुड्ढा उस दिन मेरे मौत से बच गया था। रुक जा, अब तू अपने पापों की सजा पा चुका है, फिर भी तुझे कोई सीख नहीं मिली। इस गांव में रहकर तूने कोई भी अच्छा काम नहीं किया। लोगों के घरों में चोरी करता था और जो रुकता उसे मार तक देता था। तेरे जैसा दुष्ट इस गांव में कोई नहीं था, इसीलिए गांव वालों को मजबूरन तुझे निकालना पड़ा। लेकिन तेरी मौत के लिए गांव वाले जिम्मेदार नहीं हैं। अब तू चला जा, इस शरीर को छोड़ दे। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जब तक तुम सबको खत्म नहीं कर देता, तब तक मैं नहीं जाऊंगा।
तभी माधव काका ने आंखें बंद कर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और उसी पल वह प्रेत जड़ होकर वहीं रुक गया। अरे अरे अरे, मंत्र पढ़ना बंद कर तू, बंद कर ये मंत्र पढ़ना। अरे बंद कर ये मंत्र पढ़ना, बंद कर। जल्दी करो, सब मिलकर इसके शरीर पर आग डालो, जल्दी करो, समय नहीं है हमारे पास। माधव काका के कहने पर लोगों के जो हाथ लगा, मशाल, लालटेन, सब कुछ उस प्रेत पर फेंक दिया। प्रेत धीरे धीरे जलने लगा। तेज हवा का एक झोंका सबके शरीर को छूकर निकल गया और जलता हुआ शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। खरहा गांव में फिर एक नई सुबह हुई। पक्षियों की चहचहाहट और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी फिर से सामान्य हो गई। सरन काका की हालत अब पहले से बेहतर थी। लोगों ने उन्हें पिछली रात की पूरी घटना बता दी। सब सुनकर वह अंदर से टूट सा गए। उन्हें एहसास हुआ कि इन सब के लिए वह खुद जिम्मेदार थे। अगर उस दिन इन्होंने उस आदमी को एक मौका दे दिया होता तो शायद आज गांव को यह सब नहीं देखना पड़ता। यही सब सोचते हुए वह खाट पर बैठे बैठे गांव वालों को रास्ते पर आते जाते देख रहे थे। तो दोस्तों, यहीं समाप्त होती है अकल्प एनिमेशन की आज की कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करना।